साक्षी कांडपाल, स्वागत है आपका एनपीएस बुलेटिन पर। आज की बुलेटिन में हम बात करेंगे कि भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी गिरावट आई है। पड़ताल करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सभी विकसित देशों को दी गई चेतावनी के बारे में। रूबरू होंगे खेल जगत से और आखिर में जानेंगे द वायर न्यूज़ पोर्टल को मिले सम्मान के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों के सिलसिले की ओर और सुनते हैं हमारे साथियों से। हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ बुरा व्यवहार आम सी बात है। आज के दिन महिलाएं गांव तक की सड़क में अकेले चलने में सुरक्षित नहीं हैं। उन पर फप्तियां कसी जाती हैं और अपमानजनक भद्दे कमेंट किए जाते हैं। इन सब की जड़ समाज में फैली महिला पुरुष असमानता है, जो आगे चलकर महिलाओं के खिलाफ अपराध का रूप ले लेती है। लेकिन कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के चलते सभी घरों में ही रहे, जिस वजह से इस तरह के अपराधों में गिरावट आई है। जानते हैं इस पर आंकड़े क्या कहते हैं हमारे साथी हर्षिता भट्ट और हर्षित से। भारतीय शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2019 की तुलना में 2020 पर लगभग 21% की गिरावट आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लगभग 35,331 मामले दर्ज किए गए। 2019 में हालांकि अधिकारियों द्वारा महिला हमले के 44,783 मामले दर्ज किए गए थे। Crime against women in Indian cities declined by nearly 21% in the pandemic year of 2020 compared to 2019. A report by the National Crime Record Bureau stated that nearly 35,331 cases of violence against women were registered in 2020. In 2019, however, 44,783 cases of women assault was registered by the authorities. कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया पर चोट की है। इससे बचाव के लिए देशों में टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन यह बात गौरतलब है कि वही देश अपनी जनता का टीकाकरण करा पा रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं। हमारे साथी प्रकाश और आंचल बता रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस पर क्या कहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विकसित देशों से अफ्रीका में कोविड-19 के खिलाफ टीके प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने को कहा है। महाद्वीपों को नए वेरिएंट के लिए प्रजनन स्थल में बदलने से रोकने के लिए भी WHO ने एक और तत्काल अनुरोध किया, क्योंकि मौजूदा टीके के लिए वेरिएंट प्रतिरोधी साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा, वैश्विक स्तर पर 5.7 बिलियन से अधिक वैक्सीन खुराक दिए गए हैं, लेकिन सभी खुराक का 73% केवल 10 देशों में दिया गया है। उच्च आय वाले देशों ने कम आय वाले देशों की तुलना में प्रति निवासी 61 गुना से अधिक खुराक दी है। वैक्सीन की असमानता जितनी अधिक समय तक बनी रहेगी, उतना ही अधिक वायरस फैलता और विकसित होता रहेगा और सामाजिक और आर्थिक दरारें लंबे समय तक जारी रहेगी। The World Health Organization made another urgent plea to developed nations to make a greater effort to get vaccines against the coronavirus-borne illness COVID-19 to Africa and prevent the continent from turning into a breeding ground for new variants that may prove resistant to existing vaccines. More than 5.7 billion vaccine doses have been administered globally, but 73% of the doses have been administered in just 10 countries. WHO's Director General Tedros said high-income countries have administered 61 times more doses per inhabitant than low-income countries. The longer vaccine inequity persists, the more the virus will keep circulating and evolving, and the longer the social and economic disruption will continue. सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर हमारे साथी स्नेहा और रितु की जुबानी। तालिबान ने केवल लड़कों के लिए हाई स्कूल
फिर से खोलने का आदेश देकर अफगानिस्तान में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। द गार्डियन ने बताया कि यह फरमान अफगानिस्तान को पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश बनाता है जिसने अपनी आधी आबादी को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया है। समाचार पत्र ने रिपोर्ट में कहा कि शुक्रवार की घोषणा में लड़कियों का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसका अर्थ है कि लड़के अगले हफ्ते 1 महीने के अंतराल के बाद अपने स्कूल वापस जाएंगे, जबकि उनकी बहनें घर पर ही रहेंगी। The Taliban have effectively banned girls from secondary education in Afghanistan by ordering high schools to reopen only for boys. The Guardian reported that the decree makes Afghanistan the only country on earth that has barred half its population from receiving secondary education. The newspaper reported that the girls were not mentioned in Friday's announcement, meaning the boys would return to their desk next week after a 1-month hiatus, while their sister would still remain at home. पत्रकारिता को लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में आज़ाद मीडिया का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकी संस्थान होना। हाल ही में भारतीय न्यूज़ पोर्टल द वायर को स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। इस खबर को अपनी आवाज़ दे रहे हैं साथी प्रमोद और रोहित। भारतीय समाचार पोर्टल द वायर को वियना स्थित इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा दिया जाने वाला 2021 का फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड मिला है। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और राष्ट्रीय मामलों की संपादक संगीता बरुआ ने गुरुवार को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार प्राप्त किया। वार्षिक फ्री मीडिया पायनियर अवार्ड की स्थापना 1996 में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य उन मीडिया संगठनों को पहचानना है जो बेहतर पत्रकारिता और समाचार एक्सेस के लिए नवाचार कर रहे हैं या अपने देश या क्षेत्र में बेहतर प्रेस स्वतंत्रता वातावरण के लिए लड़ रहे हैं। Indian news portal The Wire has received the 2021 Free Media Pioneer Award instituted by the Vienna-based International Press Institute. The Wire's founding editor Siddharth Varadarajan and National Affairs editor Sangeeta Baru-Pissarotti received the award at the ceremony held in the Austrian capital of Vienna on Thursday. The annual Free Media Pioneer Award was established by the International Press Institute (IPI) in 1996. Its aim is to recognize media organizations that are innovating for better journalism and news access, or fighting for a better press freedom environment. आखिर में सुनते हैं खेल से संबंधित खबर साथी दिव्या और नवजोत की जुबानी। पंजाब की 23 वर्षीय हरमिलन कौर बेंस 1500 मीटर दौड़ने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने 16 सितंबर 2021 को 60वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दूसरे दिन सुनीता रानी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा। हरमिलन द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड 4 मिनट 5.39 सेकंड का है, जबकि बुसान में हुए 2002 के एशियन खेलों में सुनीता रानी का रिकॉर्ड 4 मिनट 6.3 का था। जनवरी 2020 से हरमिलन ने 8 राष्ट्रीय स्तर की 1500 मीटर दौड़ें जीती हैं। Punjab's 23-year-old Harmilan Kaur Bains has become the fastest Indian woman to run 1,500 meters. She broke Sunita Rani national record on the second day of the 16th National Open Athletics Championship on 16 September 2021. The new record set by her is of 4 minutes 5.39 seconds, while the previous one by Sunita Rani was 4 minutes 6.03 seconds in the Asian Games in Busan in 2002. Harmilan has won 8 national level
1,500 meter races since January 2020. आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एनपीएस बुलेटिन के साथ।